Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the topic of extra embryonic membranes. First of all, we're going to see what the extra embryonic membranes are. Uh, he's saying that the four membranes, namely yolk sac, amnion, chorion, are allantoids that are surrounding the vertebrate embryo during the early development stage is known as the embryonic membrane. तो आपके पास चार एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, नाम जिनका यॉक सैक है, एमनियन है, कॉर्न है और एलेंटॉइस है। इनका फंक्शन क्या है कि फ़ंक्शन ये आपके पास डिफरेंट हैं। कहता है कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो की तमाम चीज़ें जो हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन वगैरह जो हैं तमाम लिंक हैं इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं क्योंकि एम्ब्रियो के बाहर की लेयर्स जो हैं वो बनी हुई हैं और ये तमाम लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर इसीलिए कहला रही हैं। सबसे पहले आपके पास यॉक सैक है। यॉक सैक हम जो है वो देखते जाएंगे कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, इनकी जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है। यॉक सैक में वो कहता है कि यॉक सैक बहुत आपकी प्रिमिटिव टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि यॉक को कवर किया हुआ होता है। यॉक को के गिर्द एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आपके पास मिड गट से जो है वो पॉइंट है जहाँ से इसने जो है वो डेवलप होना है, इसलिए हम इसको यॉक सैक कहते हैं। काम इसका वही है जो गट का काम होता है, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिशन को एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने का, इसलिए हम इसको जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट का नाम भी देते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो आपके पास इसकी होती है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है स्प्लैंकोफ्लोर से, यानी कि एंडोडर्म की लेयर और मेसोडर्म की लेयर। इनर लेयर जो है वो एंडोडर्म की होगी, आउटर लेयर इसकी मेसोडर्म की होगी। मिड गट से एक बड़ी सारी आउटग्रोथ है जिसने योग को कवर किया हुआ है। जहाँ पे योग कम है वहाँ पे भी है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे भी है, लेकिन एग वाले जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है जिनमें एग बनता है, ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट योग से हो रही होती है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा योग सैक जो है वो डेवलप हुआ होता है। इस योग सेल के सैक के अंदर जो है वाइटलाइन वेसल्स होती हैं। वाइटलाइन वेसल्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती हैं। इसमें आर्टरीज भी हैं और वेन्स भी शामिल होती हैं। वो कहता है कि आपके पास योग सैक जो है वो एक लार्ज पाउच के तौर पे जो है वो एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है और जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है, योग ख़त्म हो जाता है, वो या तो विदड्रॉ कर लिया जाता है या फिर एक छोटे आउटग्रोथ डायवर्टिकुलम की फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहता है। नेक्स्ट वो डिस्कस भी कर रहा है आपके पास, वो कहता है कि आपके पास एक लार्ज डायवर्टिकुलम के तौर पे योग सैक मौजूद रहता है एम्ब्रियोनिक शार्क्स में। जब जो है वो कहता है कि आपके एम्ब्रियोनिक शार्क जो है वो आप उसको देखो, उसकी डेवलपमेंट उसके पप की जब हो रही होती है डायवर्टिकुलम के तौर पे ये जो है वो उसके साथ अटैच होता है योग सैक। योग सैक जो है वो कहता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है पप को, यहाँ तक कि पप जो है वो शार्क की फॉर्म में चेंज हो जाए, डर्ट की फॉर्म में नहीं आ जाता, खुद से फूड लेना शुरू नहीं कर देता। यहाँ पे आपको जो है वो डॉग फिश का एम्ब्रियो दिखाया हुआ है, कुछ दिन आपके पास जो है वो यूट्रस से रिमूव किया हुआ अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज पे है और उसके बाद जो है वो लेटरल डेवलपमेंट स्टेजेस पे है। यॉक सैक जो है वो आप देख सकते हो दोनों में, वाइटलाइन वेसल्स भी आप इसकी देख सकते हो कि वाइटलाइन वेसल्स जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं जैसे जैसे यॉक सैक जो है वो ख़त्म हो रहा है। और यॉक सैक जो है वो आपके पास डेवलपमेंट के साथ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है योग, तो उस यॉक सैक का साइज़ भी कम होता जा रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है कि आपके पास इन विवी वायरस एमनियोट्स आपके जो हैं वो एमनियोट्स, उनमें जो है वो यॉक सैक जो है वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से, मैटरनल टिश्यू से। यानी कि यहाँ पे वाइट लाइन जो आपकी वेसल्स हैं और मैटरनल टिश्यू जो हैं उनकी आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और यहाँ पे जो है वो मदर के पेरेंट के टिश्यू से जो है वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहा होता है आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो वो कहता है कि जब आप बिल्कुल ही योग ख़त्म हो जाती है तो तमाम की तमाम नरिशमेंट जो है वो मैटरनल टिश्यू से जो है वो ली जा रही होती है इन वेसल्स के थ्रू। और ऐसा इसका मतलब है कि इसकी एम्ब्रियो की जो अटैचमेंट होगी वो योग सैक और क्रियॉन के साथ मिलके मदर के टिश्यू से होगी। ऐसे प्लेसेंटा आपके पास ऐसे जगह होती है
जहाँ पे जो है वो मदर से अटैचमेंट होगी एम्ब्रियो की, तो ऐसा आपका जो है वो प्लेसेंटा जिसमें योक सैक इन्वॉल्व है, उसको हम योक प्लेसेंटा का नाम देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास ऐसे मैमल्स जिनके एग में जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में योक होता है, योक सैक उनमें बनेगा लेकिन जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं होगा। 2% वो कहता है कि ह्यूमन एडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें अभी भी जो है वो उनका योक सैक जो है वो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ अ डिवर्टिकुलम और द आउटग्रोथ। कहाँ पे? इलियम से ऊपर 30 सेंटीमीटर जहाँ पे इलियोक्लोइक वॉल्व है वहाँ पे, और 5 सेंटीमीटर इन लेंथ में ये होता है। सेकंड जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो एमनियन है। एमनियन जो है वो आपके पास स्मेटोप्ल्यूर इन ओरिजिन है, यानी कि इसकी इनर लेयर जो है वो एक्टोडर्म की होगी, आउटर जो है वो मेसोडर्म की होगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक स्मेटोप्ल्यूर है। और ये आपके पास काम कर रहा है एक लंग के तौर पे, जेल्स के तौर पे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, तो हम इसको जो है वो जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स का नाम भी देते हैं। डेवलपमेंट हमने देख ली। उसके अलावा वो कहता है कि एमनियन एक पाउच है, एक आउटग्रोथ है। स्मेटोप्ल्यूर जो है वो ऊपर को फोल्डिंग बना के एक पाउच बना देते हैं एम्ब्रियो के गिर्द, जिसको हम एमनियन कहते हैं। और ये पाउच जो है उसके अंदर लिक्विड होता है जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यही आपके पास जो रीज़न है, ये रीजन है जहाँ पे जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसी वजह से जो है वो आपका रेप्टाइल है या कोई भी लैंड एनिमल है वो अच्छा डेवलप करके जो है वो ग्रो कर लेता है, डेवलप कर लेता है। ये एमनियोटिक जो चैम्बर है उसमें आपके पास जो है वो कहता है कि फ्लूइड फिल होता है, साल्टी फ्लूइड है। ये साल्टी फ्लूइड कहाँ से आया है? फ्लूइड आपके पास जो है वो मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं वहाँ से आया है, सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पे आया है और उसने कैविटी को जो है वो फिल कर दिया है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है बायोलॉजी, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट का एक कंसेप्ट है कि एक्वेटिक मीडियम से तमाम की तमाम लाइफ निकली है। पहले वहाँ पे जो है वो ए सेलुलर जो है वो चीज़ें थीं जो सेलुलर हुई और उन्होंने जो है वो वहाँ पे स्विम करना शुरू किया, फिर वो निकल के बाहर आ गई, वॉक करने लगी, फिर उसके बाद उनके विंग्स बन गए, वो फ्लाई करने लगी। तो तमाम चीज़ें वो कहता है कि डेवलपमेंट हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट से हुई है और मैरीन एक्वेटिक इन्वायरमेंट से हुई है जो कि साल्टी फ्लूइड है। तो वही चीज़ वो कहता है कि आपके पास जो है बायोलॉजी जो यहाँ पे रिपीट हो रही है कि हर एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए इक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है एक, और वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट आपके पास एमनियन और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक उसकी डेवलपमेंट अच्छी करवा रहा है, दूसरे उसको शॉक से बचा रहा है, तीसरा इसका प्लेसेंटा बनाता है ये, और एमनियोटिक फ्लूइड में जो है वो आपके पास मैमल जो है सस्पेंडेड होता है इस फ्लूइड के अंदर, जो कि हर किस्म की शॉक और इंजरी से जो है वो महफूज रहता है। ये आपके पास जो है वो डायग्राम है जिसमें जो है वो दिखाया हुआ है एम्ब्रियो जिसका स्मेटोप्ल्यूर जो है वो एमनियोटिक चैम्बर बना रहा है, स्प्लैंकोप्ल्यूर दिखाया हुआ है जो कि आपके पास योक सैक बना रहा है, और उस नीचे जो है वो चारों लेयर्स आपको दिखा दी हैं। एक आपकी जो है वो मिड कट से योक सैक नीचे को आउटग्रोथ है, फिर साइड पे जो है वो आपके पास एक एलेंटवाइस क्रिसेंट शेप जो आपको नज़र आ रही है एलेंटवाइस है, और इसको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। और एम्ब्रियो की किताब को जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये एमनियन सैक है जिसके अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फिल है। तमाम लेयर्स के ऊपर जो है वो एक लेयर मौजूद है जिसे हम कोरियन का नाम देते हैं। जी, कोरियन जो है वो कहता है सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है अगर एम्ब्रियो की, जो कि एम्ब्रियो को भी कवर करती है और उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं उनको भी साथ कवर करती है।
अगर एग की फॉर्म में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, एग के अंदर हो रही है, तो एग के अंदर वाली तमाम लाइनिंग जो है वो एम्ब्रियो सैक की होगी। अगर मैटरनल बॉडी के अंदर हो रही है, मदर की बॉडी के अंदर हो रही है, तो मैटरनल लाइनिंग के साथ जो अटैचमेंट डायरेक्ट होगी वो कोरियन की होगी। तो कोरियन जो है वो आपके पास डायरेक्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करेगा। कोरियन जो है वो कोरियोनिक वेलाए भी बनाता है, जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती हैं और एम्ब्रियो को अंदर धंसाने का काम भी करती हैं। एलेंटॉइस जो है इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सैक है, वेंट्रल आउटग्रोथ है एम्ब्रियोनिक हाइंड कट की। और अगर आपके पास कोरियन और एक पॉइंट होता है जहाँ पे कोरियन और एलेंटॉइस जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। आप डायग्राम बी जो हमने तमाम लेयर्स वाली देखी है वहाँ भी आप ये देख सकते हो कि एक जगह है जहाँ पे एलेंटॉइस और कोरियन आपस में मिली हुई हैं। वहाँ पे हम उसको उस मेम्ब्रेन को कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और यही कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन जो है चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे जो है वो काम करती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास साइट है एलेंटॉइक, जो सैक है ये आपके पास वो साइट है जहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है यानी किडनी वाला जो फंक्शन है वो इसका परफॉर्म किया जा रहा है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो उसके अंदर जमा किए जा रहे हैं। और आपके पास जो है वो कहता है कि जबकि कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन जो है वो प्लेसेंटा जब बनाती है तो उसको हम कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा का नाम देते हैं। रेस्पिरेशन में काम देगी ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो हुई है। मदर और एम्ब्रियो के फूड का मटेरियल जो है वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए काम करेगी। फिर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एम्ब्रियो से मदर के जो है ब्लड उसमें स्टीम में लेके जाने का काम जो है वो इस प्लेसेंटा के ज़रिए से होगा। फिर वो कहता है कि बेस ऑफ एलेंटॉइस जो है वो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर बनाती है, यानी कि बिल्कुल बेस जो होगी वो यूरिनरी ब्लैडर बनाएगी। मैमल में जो है वो कहता है कि आपके पास यूरिनरी ब्लैडर को जो है वो आफ्टर बर्थ जो है वो यूरेक्टस या अम्बिलिकल लिगामेंट के तौर पे नाड़ के तौर पे जो है वो आपके पास इसकी थोड़ी सी जो है वो बकाया जात भी रह जाती है, जिसको जो है वो बर्थ के दौरान जो है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है। या जब हैच होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो वो आफ्टर बर्थ जो है वो जो अटैचमेंट जो है वो ख़त्म की जाती है, क्लिप्ड किया जाता है उसको, और वक्त के साथ जो है वो झड़ जाता है, ये रिमेन जो उसका साथ उसके अटैच होता है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थी, इनका फंक्शन था। आप देख सकते हो कि एम्ब्रियो को जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फूड के तौर पे प्रोवाइड करना है, चाहे ऑक्सीजन या गैसेस एक्सचेंज है, चाहे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो निकालने का ज़रिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं वो कर रही हैं, उसको प्रोटेक्शन भी दे रही हैं एम्ब्रियो को। तो जब तक डेवलपमेंट होती रहेगी ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मौजूद रहेंगी। यही मेम्ब्रेन्स जो हैं वो डायरेक्ट अटैचमेंट बनाती हैं मैटरनल टिश्यू से भी, अगर जो है वो डेवलपमेंट मैटरनल टिश्यू के अंदर हो रही है, मैटरनल बॉडी के अंदर हो रही है, तो ये टिश्यू के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी बनाती हैं। और कॉन्टैक्ट कौन कौन सी मेम्ब्रेन का बन रहा है उसकी बेस पर प्लेसेंटा की टाइप्स हैं, प्लेसेंटा क्या है, हम इसको जो है वो कल इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे।